हेलो, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, इसके बारे में। फर्स्टली हमें बेसिक्स पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है? तो याद रखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनमें दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव एंड दूसरे आर अदर मेंबर्स। सो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ओके, वो क्या होंगे? मिनिस्ट्री का पार्ट होंगे। तो अदर देन मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, अदर देन दोज, ओके, ऑल आर प्राइवेट मेंबर। सो जितने भी मिनिस्टर है उन सब मिनिस्टर्स को छोड़ के सभी कौन है? तो प्राइवेट मेंबर है, इंक्लूडिंग फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ओके, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, ऑल मेंबर आर प्राइवेट मेंबर। एंड एनी ऑफ दोज मेंबर इफ इनिशिएट एनी बिल, यदि कोई बिल उस मेंबर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है तो उस बिल को कहते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, यहां तक तो हमारा एक बेसिक क्लियर हुआ। तो याद रखिए क्या, तो एक मेंबर जो पार्लियामेंट जो होगा अदर देन मिनिस्टर, अगर वो कोई बिल इनिशिएट करता है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। क्लियर? और इस तरीके के बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है ड्राफ्टिंग की, वो पूरी की पूरी उस मेंबर की रहती है जो उसे इंट्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब इस प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है? तो उसके लिए उसे 1 मंथ एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है उसे। इन केस ऑफ लोकसभा वह स्पीकर होंगे एंड इन केस ऑफ राज्यसभा वो चेयरमैन होंगे। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको 1 मंथ एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी ताकि वो उस बिल को देख सके, वो उस बिल को मतलब कंसिडर कर सके और बाद में वो टाइम अलाउट कर सके। और टाइम अलाउट की अगर बात करें हम, तो लोकसभा में हमें दिखता है एवरी फ्राइडे इसको 2.5 घंटा दिया जाता है। ओके, एंड राज्यसभा की बात करें हम तो राज्यसभा में भी सेम 2.5 घंटा दिया जाता है, बट यहाँ पे 2.5 घंटा एक फर्क है कि अल्टरनेट फ्राइडेज में दिया जाता है। मतलब इस फ्राइडे को दिया गया तो नेक्स्ट फ्राइडे छोड़ के उसके नेक्स्ट फ्राइडे को 2.5 घंटा दिया जाएगा। मतलब एवरी अल्टरनेट फ्राइडे हमें राज्यसभा में ये प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस करने के लिए 2.5 घंटा दिया गया दिख रहा है, बट वेयर एज इन लोकसभा एवरी फ्राइडे वहां पे एक 2.5 घंटे का टाइम स्लॉट दिया गया है, यह दिखता है। देन नेक्स्ट, अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल एवर पास्ड इन इंडिया? तो याद रखिए, मुस्लिम वक्फ बिल 1952, ओके, जिसे इंट्रोड्यूस किया था सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। इन्होंने ये फर्स्ट एवर प्राइवेट मेंबर बिल है जो पास हो चुका है। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखिए, ये फैक्चुअल डेटा है। देन नेक्स्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो याद रखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा दायरा कवर करना पड़ता है भारत का, थ्रू आउट द टेरिटरी, फॉरेन रिलेशन, डोमेस्टिक अफेयर, सब सब चीजों को कंसिडर करके भारत सरकार को पॉलिसीज बनानी पड़ती है। और उस वक्त में कुछ चीजें ओवरलुक्ड हो जाती है, कुछ चीजों पे सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे जो चीजें जो सरकार की नजर से मतलब छूट चुकी है, तो ऐसे चीजों को सरकार की नजर में लाने के लिए एक मेंबर बिल इनिशिएट कर सकता है। हम कह सकते हैं एक इनोवेटिव आइडियाज वो सरकार के सामने रख सकता है जो सरकार ने फिलहाल तक कंसिडर नहीं किया। तो ये इनोवेटिव आइडियाज सरकार के सामने रखने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। कौन सा? प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, किसके द्वारा? तो एमपी के द्वारा। तो ये चीज याद रखिए। जैसे 2019 में एक बिल आया था जिसका नाम था राइट टू डिस्कनेक्ट। मतलब कि जब कोई वर्कर, ओके, जो ऑफिशियल वर्किंग आवर के बाहर है तो वो वर्क रिलेटेड जो है काम करने से डिसएंगेज हो सकता है। ये चीज आप याद रखिए। तो ये एक बिल था, ये भी प्राइवेट मेंबर बिल था जिसे 2019 में लाया गया था। क्लियर? देन नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म है उसको लाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। गवर्नमेंट में रिफॉर्म कहेंगे हम, गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने के लिए, लाइक जैसे कि राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014, ये जो है ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। ओके, जिसे गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था, और मतलब जिससे गवर्नमेंट इंस्पायर हुई थी क्या, हम ट्रांस बिल ऑफ ट्रांसजेंडर राइट उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इस बिल से गवर्नमेंट मतलब प्रेरित हुई थी, इंस्पायर्ड हुई थी, ओके, टू इंट्रोड्यूस बिल ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स। ओके, इसे लाने के लिए तो मतलब देखो एक रिफॉर्म पोटेंशियल भी रखता है क्या, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल। देन ये जो है प्राइवेट मेंबर बिल, ओके, तो ये ऐसा याद रखिए, ये किसी विप के ऑर्डर से जुड़ा नहीं रहता। मतलब पार्टी लाइन जो है, पार्टी लाइन से हट के कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि कोई पॉलिसी प्रपोज करना चाह रहा है तो वो थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज कर सकता है। ये चीज याद रखिए। यहाँ पे वो 10th शेड्यूल के अंदर
अगेंस्ट द पार्टी लाइन कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ चेक्स एंड बैलेंस। किस पे चेक्स एंड बैलेंस ऐड करता है? तो एमपीएन गवर्निंग जो रूलिंग पार्टी हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव, एमपीएन एग्जीक्यूटिव इनके बीच में। सो एमपी उनको पॉलिसी बता सकता है। सो गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव, तो वो उसे कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगी, वो अलग बात है। बट यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस के जैसे हमें दिखता है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस, पॉलिसी इनोवेशन पोटेंशियल, ओके, रिफॉर्म पोटेंशियल, जो उन्हें कंस्ट्रेंट नहीं किया जाता वो एक होगा, और चेक्स एंड बैलेंस की तरह काम करता है कौन? तो ये प्राइवेट मेंबर बिल। देन कुछ समय से प्राइवेट मेंबर बिल डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद रखिए जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके डिक्लाइन होने के पीछे सबसे मेन रीजन है जो फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट हो रहा है दोनों हाउस में बिकॉज ऑफ क्यूआटिक सीजन। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जो सीजन चलता है, जो सेशन चलता है, ओके, तो उस सेशन के बीच में किसी गवर्नमेंट का पॉलिसी को लेके अपोजिशन वाले वहां पे हंगामा कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट हंगामा कर देती है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं, ओके, स्थगित कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उस स्थगिति के बीच में ये जो वर्किंग आवर है किसके? प्राइवेट मेंबर बिल के, तो वो खत्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे। इसका क्या सबूत है? तो याद रखिए 2017 में लगभग 729 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में, और 705 इंट्रोड्यूस किए गए थे राज्यसभा में। एंड ओनली 2 इन लोकसभा एंड 14 इन राज्यसभा वेयर एवर डिस्कस्ड ड्यूरिंग दैट 17th लोकसभा फ्रॉम 19 to 24। ये चीज आप याद रखिए। तो ये देखो फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट कितना ज्यादा अफेक्ट करता है जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उस पे। देन नेक्स्ट इसका प्रोसीजरल इश्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत मेन रीजन है किसके लिए? डिक्लाइन के लिए। एक तो जो चेयरमैन या फिर स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ रिस्पेक्टेड हाउस, तो उनकी क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है टू एडमिट और टू रिजेक्ट द बिल फर्स्ट, ये हो गया। देन नेक्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल को बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है डिस्कस करने के लिए, दैट इज मतलब 2 से ढाई घंटा, 2 से ढाई या फिर 3 घंटे मिलेंगे मैक्स टू मैक्स। तो वो बहुत ही कम टाइम रहता है, ओके, किसी चीज को डिस्कस करने के लिए। जो बिल जिसको सालों लग जाते हैं, ओके, वहां पे जो फ्लोर पे आने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो वो सिर्फ उसके लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर इज डिक्लाइनेशन। देन जो रिसोर्स है उसका कंस्ट्रेंट होना, मतलब रिसोर्स कम होते हैं प्राइवेट मेंबर के पास, क्योंकि एज अ प्राइवेट मेंबर आपके पास कोई रिसर्च टीम नहीं रही होती जैसे गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट कोई बिल लाने से पहले, ओके, तो उसके लिए एक थोरो रिसर्च टीम रहती है जो रिसर्च करती है। वैसे प्राइवेट मेंबर के पास रिसर्च टीम नहीं रहती, उनके पास ड्राफ्टिंग एक्सपर्टीज नहीं रहती, जैसे गवर्नमेंट के पास रहती है वैसे। क्लियर? तो ये सबसे मेन रीजन है। देन नेक्स्ट इसका जो सक्सेस रेट है वो सबसे कम है, ओके। तो ये जो सक्सेस रेट कम होने की वजह से एमपी जो है ज्यादातर इसको चूज ही नहीं करते ऐसे बिल्स को लाने का। क्लियर? क्योंकि जो 1900 मतलब आजादी से लेकर तो अब तक लगभग कुल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, और जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो था 1970 में। तो देखो मतलब कितना ज्यादा डिफरेंशिएशन आ गया है इन पॉलिटिक्स तब से लेकर तो आज तक। मतलब प्राइवेट मेंबर बिल जो है, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के आइडियाज या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। प्राइवेट आइडियाज, प्राइवेट मेंबर बिल, इसको प्रमोट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ऐसा कुछ हमें इसमें से दिखता है जो थ्रू आउट दिखेगा, ओके, ना केवल इस गवर्नमेंट के साथ, मतलब इसके पिछले और उसके पिछले गवर्नमेंट के साथ भी। देन नेक्स्ट यही सेम लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ओके, मतलब गवर्नमेंट का उस पे ज्यादा, उसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड ना होना। क्लियर? तो ये सम ऑफ द मेजर रीजन फॉर इस डिक्लाइन, दैट इज डिसरप्शन, प्रोसीजरल इशू, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, लो सक्सेस परसेप्शन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट की। सो अगर यहाँ से हम आगे का देखें रास्ता तो कैसे तय होगा? तो हमें जो प्रोसीजर है प्राइवेट मेंबर बिल की, तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब उसको जो टाइम मिलता है उसको फिक्स करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसरप्शन उसको फिक्स ही करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऐसे जो बिल इशू होती है उसके लिए हमें जो प्रोसीजर है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, तो उसमें प्रॉपर हमें अमेंडमेंट करके एक टाइम अलाउट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस अलाउट करनी पड़ेगी, या फिर हमें उसको एक रिसर्च टीम जो है जैसे यूके में है वैसे रिसर्च टीम इस प्राइवेट मेंबर बिल को, ओके, ड्राफ्ट करने के लिए देनी पड़ेगी, ताकि जो प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो वो थोरोली इवेल्युएटेड, रिसर्च होगा, वेल ड्राफ्टेड होगा वैसे। देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें लाना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट में जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये जो बिल आया है ये बिल पहले एक कमेटी को भेजना पड़ेगा, वो कमेटी उस बिल के थ्रू जाएंगी, वो बिल को कंसिडर करेंगे और देखेंगे अगर बिल वो सही है तो वो बिल फिर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगी। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस बिल को आगे रखने के लिए मंजूरी देंगे, ओके। मतलब एक प्रॉपर साइड, मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजरल चाहिए एस्टेब्लिश,
ताकि ये जो ट्रस्ट है प्राइवेट मेंबर बिल में वो फिर से एस्टेब्लिश हो सके। सो ऑल इन कंक्लूजन, व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल? तो याद रखिए, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर अदर देन मिनिस्टर। ओके, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, ये चीज आप याद रखिए। और फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा था, इंट्रोड्यूस किया गया और पास किया गया 1952 का वक्फ बिल। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए, ये आपको प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए भी हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।